नरेंद्र मोदी का भारत का प्रधानमंत्री बनने का सफर बहुत दिलचस्प कहानी है। ये कहानी हिंदू राष्ट्रवाद के उदय से जुड़ी हुई है। मोदी, जो कभी चाय बेचते थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के जरिए आगे बढ़े। आरएसएस एक दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में उनका उदय बहुत तेजी से हुआ। मोदी अपनी भाषण कला और एक मजबूत नेता की छवि के लिए जाने जाते हैं। मोदी की राजनीतिक विचारधारा हिंदुत्व में गहरी जड़ें रखती है। हिंदुत्व एक विचार है जो भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में देखता है। इस विचारधारा की प्रशंसा और आशंका दोनों हुई हैं। उनके समर्थक उन्हें एक निर्णायक नेता मानते हैं। उनका मानना है कि वो भारत के प्राचीन गौरव को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हालांकि उनके आलोचक उनके हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे पर चिंता व्यक्त करते हैं। उन्हें डर है कि ये भारत में अल्पसंख्यक समुदायों को हाशिए पर डाल सकता है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी का कार्यकाल आर्थिक प्रगति और सामाजिक अशांति दोनों से चिह्नित रहा। खास तौर पर 2002 के गुजरात दंगों ने उनके करियर पर एक लंबी छाया डाली। इस दौर ने उनके भविष्य के राजनीतिक प्रक्षेप पथ की नींव रखी। इसने उन जटिलताओं और विरोधाभासों को भी उजागर किया जो उनके नेतृत्व को परिभाषित करेंगे। मोदी का राष्ट्रीय स्तर पर उदय होना भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। ये भाजपा के ज्यादा खुले तौर पर हिंदू राष्ट्रवादी रुख की ओर बदलाव को दर्शाता है। ये भारतीय समाज के एक बड़े हिस्से की बदलती आकांक्षाओं को भी दर्शाता है। मोदी के भारत को समझने के लिए उन विवादों को जानना जरूरी है जिन्होंने उनके राजनीतिक करियर को आकार दिया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर उनकी नीतियों के प्रभाव की जांच करना भी जरूरी है। 2002 के गुजरात दंगे नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर का एक बहुत दर्दनाक और विवादास्पद अध्याय है। ये दंगे दुखद गोधरा ट्रेन कांड के बाद शुरू हुए थे। फरवरी 2002 में हिंदू तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक ट्रेन में आग लगा दी गई थी, जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना ने पूरे गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा भड़का दी। अगले कुछ दिनों में भीड़ ने कस्बों और गांवों में तोड़फोड़ की। उन्होंने मुसलमानों को निशाना बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापक हत्याएं, बलात्कार और संपत्ति का विनाश हुआ। दंगों में आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या 1000 से ज्यादा है और कई लोग लापता या मृत मान लिए गए हैं। मानवाधिकार समूहों का अनुमान है कि वास्तविक संख्या बहुत अधिक है। गुजरात दंगों ने पूरे भारत और दुनिया को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने हिंसा पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। आलोचकों ने मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर अपने मुस्लिम नागरिकों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। कुछ ने तो हिंसा में मिलीभगत का भी आरोप लगाया। दंगों से निपटने के लिए राज्य प्रशासन के तरीके की अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने व्यापक रूप से निंदा की। दंगों ने मोदी की प्रतिष्ठा पर एक गहरा दाग छोड़ दिया। जब वो दुनिया के मंच पर भारत का नेतृत्व करते हैं, तब भी ये दाग उन्हें परेशान करते हैं। 2002 के दंगों के जख्म गुजरात के सामाजिक ताने बाने में गहरे हैं। ये सांप्रदायिक सद्भाव की नाजुकता की कड़ी याद दिलाते हैं। ये दंगे न्याय और सुलह की सख्त जरूरत को भी रेखांकित करते हैं। ये उन चुनौतियों का एक जबरदस्त प्रतीक बने हुए हैं जिनका सामना भारत एकता और प्रगति की अपनी तलाश में करता है। 2002 के गुजरात दंगों के बाद एक लंबी और कठिन कानूनी लड़ाई देखी गई। जवाबदेही तय करने और न्याय दिलाने के लिए कई जांच और अदालती मामले शुरू किए गए। इन मामलों की प्रगति की निगरानी में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने मोदी और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी के गठन का भी आदेश दिया। एसआईटी ने पूरी जांच के बाद निष्कर्ष निकाला कि मोदी पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। हालांकि इस खोज को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। मोदी के समर्थकों ने इसे एक जीत बताया, वहीं उनके आलोचकों ने एसआईटी की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। उन्होंने जांच में कथित विसंगतियों और खामियों की ओर इशारा किया। एसआईटी की क्लीन चिट के बावजूद गुजरात दंगों का साया मोदी के राजनीतिक करियर पर मंडराता रहा। बाद के चुनाव अभियानों के दौरान ये मुद्दा विवाद का एक बड़ा मुद्दा बन गया। विरोधियों ने इसका इस्तेमाल उनकी विश्वसनीयता पर हमला करने और धर्मनिरपेक्षता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर संदेह पैदा करने के लिए किया। मोदी ने अपनी बेगुनाही बरकरार रखी और गुजरात में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी सरकार के प्रयासों पर जोर दिया। 2002 के गुजरात दंगों से उपजे कानूनी लड़ाइयां भारत की न्यायिक प्रणाली की जटिलताओं को उजागर करती हैं। ये धार्मिक आधार पर भारतीय समाज में मौजूद गहरे विभाजनों को भी रेखांकित करती है।
दंगों के पीड़ितों के लिए न्याय की तलाश एक सतत प्रक्रिया है। ये सांप्रदायिक हिंसा के मूल कारणों को दूर करने और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने की आवश्यकता की निरंतर याद दिलाता है। 2014 में नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाई। ये बदलाव के लिए एक निर्णायक जनादेश था, जो लाखों लोगों की आकांक्षाओं को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में भारत ने आर्थिक सुधारों, डिजिटल परिवर्तन और बुनियादी ढांचे पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने की यात्रा शुरू की। उनका कार्यकाल मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत जैसी महत्वाकांक्षी पहलों से चिह्नित रहा है। फिर भी ये यात्रा विवादों और चुनौतियों के बिना नहीं रही है। जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे, हम राष्ट्र पर उनकी नीतियों की जटिलताओं और प्रभावों को उजागर करेंगे। जैसे जैसे मोदी ने अपना कार्यकाल जारी रखा, उनकी नीतियों और बयानबाजी ने उनके समर्थन के आधार की फिर से पुष्टि की। हालांकि इससे देश के भीतर विभाजन भी गहरे होते गए। आलोचकों का तर्क है कि उनके दृष्टिकोण ने सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा दिया है और अल्पसंख्यक समुदायों को हाशिए पर डाल दिया है। दूसरी ओर समर्थकों का मानना है कि वो भारत के गौरव को बहाल कर रहे हैं और लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी के नेतृत्व को मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है। कुछ विश्व नेता उनके आर्थिक सुधारों और भारत को एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने के प्रयासों की प्रशंसा करते हैं। अन्य उनके मानवाधिकार रिकॉर्ड और धार्मिक असहिष्णुता की बढ़ती खबरों पर चिंता व्यक्त करते हैं। मोदी की विदेश नीति रणनीतिक साझेदारियों और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक मुखर रुख से चिह्नित रही है। मोदी के नेतृत्व में हिंदू राष्ट्रवाद का उदय विवाद का एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। बहुसंख्यक हिंदू आबादी के पक्ष में मानी जाने वाली नीतियों ने अल्पसंख्यक समूहों में भय पैदा कर दिया है। हिंसा और भेदभाव की खबरों ने देश और विदेश दोनों जगह चिंता बढ़ा दी है। फिर भी मोदी और उनके समर्थकों का तर्क है कि ये उपाय राष्ट्रीय एकता और प्रगति के लिए आवश्यक हैं। नरेंद्र मोदी की विरासत निस्संदेह जटिल है। कुछ के लिए वो एक परिवर्तनकारी नेता हैं जो आर्थिक विकास और राष्ट्रीय गौरव की भावना लाए हैं। दूसरों के लिए वो एक ध्रुवीकरण करने वाली शख्सियत हैं, जिनके कार्यकाल में सामाजिक संघर्ष बढ़ा है और लोकतांत्रिक मानदंडों का क्षरण हुआ है। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ता है, मोदी की नीतियों का प्रभाव आने वाले वर्षों तक देश के भविष्य को आकार देता रहेगा।